यदि आपने बिहार में एक नया ज़मीन खरीदा है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, तो बिहार में दाखिल खारिज कराने की जो प्रक्रिया है 1 जुलाई 2026 से बदल दी गई है। नए नियम के अनुसार अब आपके ज़मीन के दाखिल खारिज होंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आपको अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरी प्रोसेस समझना है और आप चाहते हैं बिना किसी परेशानी के अपना दाखिल खारिज करवाना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बिहार में आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करें बिहार भूमि। आपके सामने ये जो वेबसाइट है बिहार भूमि का मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। फिर ये पॉपअप आएगा, इसको आपको क्लोज करना है। नीचे जब आप आएंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब ये रिडायरेक्ट करेगा दाखिल खारिज वाले वेबसाइट पर। यहाँ पर आएंगे ना तो पहले से अगर आपका अकाउंट बना होगा तो डायरेक्ट आप अपना मोबाइल नंबर कैप्चा कोड को डालकर साइन इन करेंगे, अगर बिहार भूमि के पोर्टल से कोई भी काम किया होगा तो। अगर पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं, आपका अकाउंट नहीं बना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो साल को चुनना है, जो भी आपका महीना हो, जो भी आपका डेट हो उसका चुनाव यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो आपको फीमेल यहाँ पर चुनना है। उसके बाद देखेंगे ना, अब यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना है, जैसे आप जनरल वाले हैं, बीसी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर किसी दूसरे का अल्टरनेट नंबर देते हैं तो रिलेशन में वो क्या लगते हैं वो आपको बताना है। अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है और प्रॉपर आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे जो भी आपका एड्रेस है, जैसे भी आप लिखते हैं, वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट, वो सारी जानकारी पूछ रही है। जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देना है। कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके नंबर, ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई कर लेना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद डायरेक्ट आपको अपना जो है मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड को डालकर साइन इन करना है। अगर कोई साइबर कैफ़े वाले हैं ना तो उनका पहले से ही अकाउंट बना होगा। अब उनके पास तो हज़ारों कस्टमर आते हैं, तो आप अपना जो अकाउंट बनाया है ना उसी से आप हर कस्टमर का दाखिल खारिज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड को डालकर साइन इन करना है। फिर आपके नंबर पर जो ओटीपी जाता है उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका जो नाम है यहाँ पर शो करेगा। एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर म्यूटेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपका बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आप अपना जो है ज़िला सेलेक्ट करिए, जिस ज़िला में आपका ज़मीन है वो ज़िला आपको यहाँ पर चुनना है। फिर नीचे आएंगे, जो भी सर्कल है ना जहाँ पर भी आपका ज़मीन है वो सर्कल यहाँ पर चुनना है। एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू म्यूटेशन, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 5 स्टेप है, जिस पांचों स्टेप को कंप्लीट कर कर आप अपना दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं। सबसे पहला चीज़ पूछता है कि आवेदक अपना श्रेणी चुने। अगर कोई आवेदक जैसे विधवा है, कोई आर्म्ड फोर्स वाले हैं या फार्मर रजिस्ट्री वाले हैं तो बताएंगे, नहीं तो अदर का एक ऑप्शन है, या ऐसे भी अदर आप चुन दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है कि आप जो आवेदन देना चाहते हैं वो आप अपना टाइप बताएं कि आप है क्या। आवेदक स्वयं क्रेता है, मतलब जो व्यक्ति जमीन खरीदे हैं वो खुद आवेदन दे रहा है तो आप यहाँ पर इसे चुनेंगे। दूसरा है आवेदक कोई सेवा प्रदाता है तो ये चुनेंगे। जैसा कोई साइबर कैफ़े में आप जा रहे हैं ना फॉर्म भरवाने, तो साइबर कैफ़े वाला अगर आपका फॉर्म भर रहा है तो वो आवेदक नहीं है, वो सिर्फ आपका फॉर्म भर रहे हैं, मतलब एक सेवा प्रदाता हुए, तो वो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है ये चुनेंगे। तीसरा है आवेदक कोई तृतीय पक्ष है, मतलब अगर ज़मीन आपने खरीदा है, आपका कोई रिलेटिव दाखिल खारिज कर रहा है तो ये ऑप्शन आप चुनेंगे। सबसे बढ़िया है कि कोई साइबर कैफ़े से अगर फॉर्म को भरवाते हैं तो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, ये वाला ऑप्शन चुन दीजिए। फिर पूछता है
कि पूरा नाम बताए, जिन व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनका पिता का नाम या उनके हस्बैंड का नाम जो भी उन्होंने लिखवाया है वो यहाँ पर आप देंगे, और रिलेशन बताएंगे कि उनके फादर का नाम आप दे रहे हैं या उनके हस्बैंड का नाम दे रहे हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपका जो ये ज़मीन है जिसको आप म्यूटेशन कर रहे हैं वो किस टाइप का है। आपने ज़मीन खरीदा है तो सेल परचेज के तहत वो आता है, एक्सचेंज है या गिफ्ट है, वो बताएंगे। ज़्यादातर जो ज़मीन है सेल परचेज में ही रहता है, यानी खरीद बिक्री वाला ही ज़मीन लोग दाखिल खारिज ज़्यादातर करवाता है, तो सेल परचेज यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर जो भी आवेदक है ना, उनका कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर दे देना है, फिर उनका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो बताएंगे। जैसे जो भी विलेज है वो लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो भी विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है और पिन कोड देना है। अगर उनका जो है करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आएंगे जहाँ पर प्लॉट की डिटेल देना है। जैसे जो आपका प्लॉट है, जैसे किस जिला में है, किस सब डिवीजन में है और किस सर्कल में है, वो पहले से ही आपने बताया होगा तो चुना रहेगा। हल्का आपको बताना है कि आपका ज़मीन जो है किस हल्का में पड़ता है, उस हल्का के तहत उसका थाना नंबर क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि विक्रेता के जमाबंदी का जो विवरण है वो देना है, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदी धारक है। यहाँ पर आपको यस करना है, नो करेंगे तो फिर बैक कर देगा, फॉर्म को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब वैसे स्थिति में जैसे जो ज़मीन आपने खरीदा है ना, उसका एक भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या होगा, या नहीं तो कंप्यूटरीकृत जो जमाबंदी संख्या है वो होगा। आप जो ज़मीन खरीदे हैं ना, तो ये सारी जानकारी जिनसे भी लिए हैं पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या मान लीजिए नहीं पता है, वैसे स्थिति में यहाँ पर लिंक दिया गया है, हालांकि ये लिंक काम नहीं करता है। इसके लिए बिहार भूमि के ही वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है जमाबंदी पंजी देखे का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ बताना है कि आपका ज़मीन किस जिला में है, उस जिला का जो नाम है चुनना है। जिस भी अंचल में है, अंचल का जो जानकारी है आपको चुनना है, फिर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर जो भी हल्का है आपको अपना हल्का यहाँ से चुनना है, फिर जो भी मौजा है यहाँ से मौजा को चुनना है। अब यहाँ पर देखिए खोजने का कई सारे तरीका है। एक तो भाग वर्तमान है, भाग वर्तमान अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं तो उससे खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोजना चाहते हैं उससे खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोजना चाहते हैं डिटेल तो उससे खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोजना चाहते हैं तो इससे खोज सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन मल्टीपल है। मैं कहूँगा कि जो ऑप्शन आपको सही लगे, या आप मान लीजिए एक ऑप्शन उससे खोजा, उससे नहीं मिल रहा है आपका डिटेल, तो कोशिश करें दूसरा डिटेल से भी खोजने का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपना वो डिटेल को फिल कर कैप्चा कोड को डालकर जैसे ही सर्च करेंगे, नीचे में यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, जैसे रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या, यहाँ पर जमाबंदी संख्या भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको डिटेल यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर आप आएंगे इस वेबसाइट पर, जैसे भाग वर्तमान से अगर खोजना है तो भाग वर्तमान को चुनेंगे। जो भी भाग वर्तमान अभी आपने देखा है जिसका भाग संख्या पृष्ठ संख्या यहाँ पर दर्ज कर सर्च करेंगे, या नहीं तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, दोनों में से कोई एक डिटेल को चुनकर आप सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी रैयत है ना, उसका नाम, बाकी उनका जो जानकारी है देखने को मिलता है, और आपकी ज़मीन का भी जानकारी यहाँ पर आ जाता है। अब हो सकता है कि उस भाग वर्तमान से कई सारे उनका जो प्लॉट है वो ऐड होगा, तो सभी प्लॉट देखने को मिलेगा। आपने जो प्लॉट खरीदा है, आपकी प्लॉट की जो जानकारी है उसे ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कई बार मान लीजिए यहाँ पर जानकारी आपका गलत शो करता है, तो वैसे स्थिति में इसको पहले परिमार्जन कर सुधार करवा कर तब दाखिल खारिज आपको करवानी है, ये ध्यान रखिए। जैसे मेरे केस में एक ही प्लॉट है और मेरा सभी जानकारी सही है, तो मैं इस प्रकार इस प्लॉट को मैं टिक करूंगा। अब यहाँ पर पूछता है कि रकबा टोटल कितना है। मेरे केस में ये रकबा है नहीं, क्योंकि डेसिमल में ही ज़मीन है। कितने डेसिमल है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर उसका चौहद्दी बताना है कि उत्तर में कौन से व्यक्ति का ज़मीन है, दक्षिण में किनका है, पूरब में किसका है, पश्चिम में किसका है, तो इस प्रकार जानकारी को चुनना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, यहाँ पर एस कर देना है।
और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली ये डाटा सेव हो गया, ओके करें और यहाँ से इसको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने प्लॉट की डिटेल दिया है ना, वो यहाँ पर भी आ जाता है। अभी भी लगता है इसमें कुछ सुधार करना है तो एडिट कर कर इसको सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो एक ऑप्शन मिलता है घोषणा का, आप घोषणा करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल सेव हो गया। अब बायर डिटेल में जिन व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उनका जानकारी देना है, जिसमें बायर टाइप में रैयत रहने देना है। अब यहाँ पर क्या है, जिन्होंने भी ज़मीन खरीदा है उनका क्या नाम है लिखेंगे, उनके गार्जियन का क्या नाम है वो बताएंगे। अब इनका अभिभावक क्या है, जैसे गार्जियन में रिलेशनशिप में इनके फादर का जानकारी दिया तो इनसे इनका क्या रिलेशन है वो चीज़ें आपको यहाँ पर आपको बतानी होगी। फिर कैटेगरी आपको बताना है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। नहीं मिलता है तो आप अन्य वाले ऑप्शन का जो विकल्प है वो चुन सकते हैं। जेंडर बताएंगे, पुरुष है या महिला है वो बताएंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो व्यक्ति ज़मीन खरीदे उनका उनका जो भी प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पर लिख देना है। और जिन्होंने ज़मीन खरीदा है उनका आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आधार से लिंक नंबर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वैसे स्थिति में इस चेक बॉक्स पर टिक कर कर यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड देकर पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके पास आधार कार्ड है ही, आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक है, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है, गिव कंसेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार आधार का कंसेंट देते हैं तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर कर कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर वेरीफाई आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो जो भी आधार से लिंक नंबर है ना उस पर ओटीपी चला जाता है, उस ओटीपी को आपको क्या करना है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है कन्फर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि एक जमीन का एक से अधिक ऑनर होते हैं, मतलब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति खरीदे होते हैं, तो वैसे स्थिति में ऐड न्यू रो पर क्लिक कर कर दूसरे व्यक्ति का भी नाम यहाँ पर लिख देंगे जिन व्यक्ति ने मिलकर ज़मीन खरीदा है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर जो व्यक्ति ज़मीन बेचा है उनका नाम देना है, उनका नाम क्या है, उनके गार्जियन का नाम देंगे, रिलेशन क्या है उनसे वो बताना है, उनके कैटेगरी क्या है वो आपको बताना है, उसका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है, साथ में उनका जो भी एड्रेस है जिन्होंने ज़मीन बेचा है वो देंगे। आधार नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर आधार नंबर दे दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ज़मीन बेचा है तो ऐड न्यू रो पर क्लिक कर कर दूसरे व्यक्ति का भी जानकारी देंगे, उसको भी ऐड करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि बोल रहा है कि ज़मीन का जो आपने रजिस्ट्री करवाया होगा ना, तो आपको एक डीड डॉक्यूमेंट मिला होगा, यानी उसको केवाला के नाम से जानते हैं। उस पर आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा केवाला है, इस पर देखेंगे ना एक डीड नंबर लिखा हुआ है, ये आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है ना, तो डीड नंबर देंगे। फिर आपने किस डेट को रजिस्ट्री करवाया है और डेट यहाँ पर आपको बताना है कि कब आपने रजिस्ट्री करवाया, और डेट उसी केवाला पर मिल जाएगा, वो आप देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ऑफिस बताना है कि आपने रजिस्ट्री जो करवाया है किस रजिस्ट्री ऑफिस से करवाया है वो आपको बताना है। फिर अपने केवाला को एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे, जितने भी फाइल होंगे सभी को। पीडीएफ 2 MB से कम होगा। इससे बनाने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में लिखना है कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इसे ओपन करेंगे, सेलेक्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकेंड है, ये थर्ड है, इसी प्रकार जितने भी पेज है कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर कर यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर कर इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गया, अब उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब 90 दिन से अधिक कोई ज़मीन अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते, 90 दिन से अधिक हो गया है, तो वैसे स्थिति में आपको रीजन देना होगा कि क्यों आपका जो दाखिल खारिज है नहीं हुआ है। अब ये रीजन आप हिंदी में इंग्लिश में आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने ज़मीन खरीदा है उसके बाद हो सकता है आपके पास पैसा नहीं रहा हो, आपने बाहर चला गया कमाने के लिए, तो बता सकते हैं कि ज़मीन खरीदने के बाद मेरी पारिवारिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण मैंने जो है अपना राज्य छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला गया,
वो ये कारण दे सकते हैं, या कोई अन्य कारण है तो वो कारण आप यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखना होगा अगर 90 दिन से अधिक होगा तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए दर केवाला की जानकारी देनी होती है। अगर है तो दीजिए, ज़रूरी नहीं है। दर केवाला का क्या मतलब होता है, जैसे कोई ज़मीन है जिनसे आपने खरीदा है ना, तो उनके पास भी एक केवाला होगा, वो उसे दर केवाला के नाम से जानते हैं। तो उनके पास केवाला होगा तो उनसे मांग सकते हैं, अगर देता है तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है देंगे, फिर डेट देंगे, कहाँ से वो जारी हुआ है वो बताएंगे, और उसको अपलोड कर सकते हैं और उससे संबंधित जानकारी देना है, या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी है उस ज़मीन से रिलेटेड उसको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपकी तमाम जानकारी देखने को मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को क्या करना है ना, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाई हो गया। नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक कर अपनी तमाम जानकारी देखें। सब कुछ सही है तो नीचे में ऑप्शन मिलता है, पहले डिक्लेरेशन दीजिए, चेकबॉक्स पर टिक कर फिर फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक और ओटीपी जाता है, ओटीपी को फिल कर कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये फाइनल सबमिट का पेज आएगा, जहां पर आपका आवेदन संख्या देखने को यहाँ पर मिलता है। अब इसका प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल पी कर आप इसका प्रिंट लेकर अपने पास रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर देने के बाद लंबा समय लग जाता है दाखिल खारिज को पूरा होने में, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका ये सारी प्रक्रिया फास्ट हो जाए। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप दाखिल खारिज कर देते हैं, इसका जो प्रिंट निकलता है, साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट दाखिल खारिज में अपलोड किया है उन तमाम डॉक्यूमेंट का जीरोक्स करवाकर आपको इसको लेकर जो भी कर्मचारी आपके इधर के हैं ना, जहाँ भी उनका ऑफिस है, जहाँ भी वो लोग बैठते हैं, मैं कहूँगा एक बार जाकर आप इसको ऑफलाइन तरीके से वेरीफाई करवा लीजिएगा। बिहार में आप जानते ही हैं जो भी नियम चलता है उस नियम को फॉलो कर अब सभी प्रक्रिया को पूरा अगर करवा लेते हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं होगा। दाखिल खारिज आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप तो ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार दाखिल खारिज मैंने देखा लोगों को हो जाता है, लेकिन कई बार आपका फॉर्म को सब कुछ सही होने के बावजूद भी किसी न किसी गलती को बताकर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है। बाकी मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया। हर प्रक्रिया को अपनाने के लिए ऑनलाइन आपको करना ही होगा, तो ऑनलाइन इस प्रकार आप करिए और दाखिल खारिज को पूरा करवाइए। बाकी ज़मीन का रसीद अगर आप ऑनलाइन ही काटना चाहते हैं, ये वीडियो देखिए, यहाँ मिलेगा, उससे देखकर आप ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।